हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैम्बर्ट बियर लॉ के बारे में। ये जनरली क्या है, अवशोषण लॉज है, जिसका पहला अवशोषण रूल लैम्बर्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में। बियर ने क्या किया, लैम्बर्ट लॉ को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड करके उसका नया वर्जन दिया, जिसको हम बोलते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। तो उन्होंने क्या बताया, बियर लैम्बर्ट लो या बियर लो ये कहता है कि जब हम किसी अवशोषण माध्यम, एक वर्णी प्रकाश को किसी अवशोषण माध्यम के विलयन में से होकर गुजारते हैं ना, तो अवशोषण माध्यम के विलयन में तय की गई दूरी के साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होता है। जो हमारी लाइट है, ये जनरली क्या कहता है, मान लिया ये कोई हमारा अवशोषक माध्यम है, उसका विलयन लेता है। हमने लैम्बर्ट लॉ में जो बात करी थी वो अवशोषक पदार्थ की बात करी थी और उसकी मोटाई ली थी, लेकिन अब हम यहाँ ले रहे हैं अवशोषक माध्यम का विलयन ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं, जो क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो ये क्या कहता है ये लॉ कि जब हम एक वर्णी प्रकाश को अवशोषक माध्यम के विलयन में से होकर गुजारते हैं, तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी उसकी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ उसकी सांद्रता की भी समानुपाती होती है। जनरली हमने बियर लॉ लैम्बर्ट लॉ में बात करी थी कि अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता आई में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता आई के समानुपाती होती है। मान लिया ये आपतित विकिरणों की तीव्रता आई है, ये अवशोषक माध्यम है हमारा, जिसकी मोटाई क्या ली है हमने, x मानी है, और ये ट्रांसमिटेड लाइट है IT। तो हमने ये बात की कि आपतित विकिरणों की तीव्रता I, अवशोषक माध्यम की मोटाई है ये, और ये तो लैम्बर्ट लॉ में हमने मोटाई की बात करी थी, लेकिन बियर लॉ में हम क्या बात करते हैं, मोटाई नहीं लेके हम यहाँ अवशोषक माध्यम को विलयन के रूप में लेते हैं। तो जब हम विलयन के रूप में अवशोषक माध्यम को लेते हैं, तो हमें इसकी मोटाई के साथ साथ, इन विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ, इस विलयन की मोटाई के साथ साथ हम उसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता को भी कंसीडर करते हैं ना। तो जैसे कंसंट्रेशन इसकी मान लिया C है, तो ये बियर लॉ हमारा ये कहता है कि जो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ तीव्रता में हुई कमी, जो ये वाली टर्म है, केवल अवशोषक माध्यम की आपतित विकिरणों की तीव्रता के ही नहीं बल्कि उसकी सांद्रता की भी समानुपाती होती है। तो सिर्फ लैम्बर्ट लॉ बियर लॉ में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। तो अब यहाँ ये सांद्रता की समानुपाती है, तो इसको समानुपाती स्थिरांक को हटाकर कोफिशिएंट लगा देती हूँ, जिसे समाकलन स्थिरांक या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। I K डैश I C DI अपॉन DX। तो ये K क्या है, यहाँ K डैश है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर अवशोषक स्थिरांक। ये एक समाकलन स्थिरांक ही है जो किस किस पे डिपेंड करता है, अवशोषक माध्यम की प्रकृति, अवशोषक माध्यम की प्रकृति और दूसरी अवशोषक माध्यम की सांद्रता, दोनों पर डिपेंड करता है। बियर लॉ ये कहता है कि जो एक K है ना, अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। सांद्रता पर क्यों निर्भर करता है, क्योंकि जो अवशोषक माध्यम हमने लिया है वो क्या लिया है, विलयन लिया है, सॉल्यूशन लिया है, और सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होती है, तो ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और अवशोषक माध्यम की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं I को इस तरफ ले लूं तो DI अपॉन I इक्वल्स टू, इस माइनस को उस तरफ ले लेती हूँ, K डैश DXC आ जाएगा। अब यहाँ पे जहां हमने अवशोषक माध्यम हमारा शुरू होता है, वहां इसकी मोटाई क्या है, 0, और जहां अवशोषक माध्यम खत्म होता है वहां x के इक्वल हो जाएगा, मोटाई हमारी x कंप्लीट हो जाएगी। लाइट जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो I है,
और ट्रांसमिटेड लाइट है वो क्या है, आई टी है, और एब्जॉर्ब लाइट आई ए है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 का समाकलन करते हैं विथ लिमिट्स के साथ समाकलन करेंगे। तो x की जो मिनिमम लिमिट है वो क्या है, जहां से ये शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग लिमिट है x 0 और जहां पे खत्म हो रहा है वहां x है। तो इस लिमिट के अंदर हम इसका समाकलन करते हैं, और i जहां स्टार्ट हो रहा है वहां आई नोट है, इंसिडेंट लाइट्स आई नोट है, और जहां पे खत्म हो रही है वहां क्या है, आई टी है। तो इक्वेशन 2 का समाकलन करने पर विथ x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू x, और किसके साथ i इक्वल्स टू आई नोट से i इक्वल्स टू आई टी के साथ, इस बीच के एरिया में इसका क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन करने पर डी आई अपॉन आई को लिमिट्स लगा देती हूँ इधर, आई नोट से आई टी इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स सी, एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब इसका जो समाकलन होता है वो क्या होगा, डी आई अपॉन आई का समाकलन एल एन आई होता है, और लिमिट्स पीछे की तरफ चली जाती है, आई नोट आई टी, और यहां से हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेंगे। तो के भी क्या है, हमारा स्थिरांक है, और सी भी स्थिरांक है, तो माइनस के और सी को बाहर निकालो, और इसका जो dx का समाकलन होता है वो क्या होता है, x, और लिमिट्स पीछे की तरफ चली गई हैं। अब लिमिट्स को सोल्व करने के लिए हम कैसे सोल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एक बार i की जगह अपर लिमिट लिखेंगे और दूसरी बार i की जगह नीचे वाली लिमिट लिखेंगे, और दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे। तो एल एन आई टी माइनस एल एन आई नोट, इसको सॉल्व करेंगे तो के सी और डी एक्स, एक बार x लिखेंगे और एक बार 0, तो 0 वाला टर्म ना लिख के मैं डायरेक्ट x लिख देती हूँ। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या एल एन आई टी अपॉन माइनस एल एन आई नोट को मैं क्या लिख सकती हूँ, एल एन आई टी अपॉन एल एन आई नोट माइनस के, इस माइनस वाले टर्म को नीचे भेज दिया, के सी एक्स। अब इस ln को जब हम लोग एंटी लोग को जब लोग में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करने पर ये लोग में कन्वर्ट हो जाता है, आई टी अपॉन आई नोट माइनस के सी एक्स, ये लोग में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस 2.303 को उस तरफ भेज देंगे, तो ये लोग आई टी अपॉन आई नोट इक्वल्स टू माइनस के डैश 2.303 एक्स सी। ये अब ये के डैश हमारा क्या था, कांस्टेंट था, और के डैश कांस्टेंट था और 2.303 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट मान लेती हूँ माइनस को हटा के डैश 2.303 एप्सिलॉन के बराबर है, एप्सिलॉन के बराबर है। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, log आई टी अपॉन आई नोट इक्वल्स टू एप्सिलॉन एक्स और सी। तो ये जो हमारा पूरा फॉर्मूला है उसमें एप्सिलॉन क्या है, मोलर विलोपन गुणांक। एप्सिलॉन क्या होता है, मोलर विलोपक गुणांक, इसे मोलर अवशोषकता भी बोलते हैं। इस एप्सिलॉन को हम मोलर अवशोषकता बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है के डैश अपॉन 2.303 के बराबर होती है। जो हमारा log आई टी अपॉन आई नोट है इसे हम अवशोषणांक भी बोलते हैं और ए से डिनोट करते हैं, इसे जनरली ए से डिनोट करते हैं और अवशोषणांक भी बोलते हैं कि कितना पदार्थ ने या विलयन ने अवशोषित किया। तो जो ये वाली टर्म है इसको a इक्वल्स टू एक्स ईटा एक्स सी भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम क्या बोलते हैं, बीयर लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म या बीयर नियम का मैथमेटिकल फॉर्म। तो इस तरीके से हमारा बीयर लॉ भी कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।